आइए आज कक्षा 9 संस्कृत में फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग अगला पाठ आजादा चंद्रशेखर ये पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके जीवन चरित्र के विषय में आज इस पाठ में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए, राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम आत्मबलि कर्तुम सहर्षम उद्यतानाम अग्रगण्यः चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातंत्र्य इतिहासे सत्तम उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। राष्ट्र के हित के लिए प्रेम करने वाले, आत्म बलिदानियों में राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र से प्रेम करने वाले, देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए सहर्ष तैयार रहने वालों में अग्रगण्य चंद्रशेखर आजाद को भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा और यह सदैव उल्लेखनीय रहेंगे। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुंजानः वयम अधुना प्रकामम मोदामहे। स्वतंत्रता का मधुर फल का भोग करते हुए हम लोग इस समय अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, किंतु तद वृक्षारोपकास्तु, उस वृक्ष को लगाने वाले तो, स्वतंत्रता रूपी वृक्ष को लगाने वाले तो तएव आत्म बलिदाई का, वे ही आत्म बलिदानी, वैसे ही अन्य आत्म बलिदानी वीर थे। प्रातः स्मरणीय ते वीरा, प्रातः स्मरण करने योग्य उन वीरों को कदापि कभी भी भारतीय ही अस्माभि, हम सभी भारतीय भुला नहीं सकते हैं। विस्मर्तुम नैव कर्तव्य नैव शक्यन्ते, हम सभी भारतीय ऐसे आत्म बलिदानी वीरों को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तेसाम विस्मृतिस्तु, और उनको भुला देना महती कृतज्ञता से, यह बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेस्वेव वीरेषु मूर्धन्यः, उन्हीं वीरों में मूर्धन्य परम श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्र एवासी। चंद्रशेखर आजाद पूरा जीवन स्वतंत्र ही रहे। सतत प्रयत्न मानैरपि, निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी आरक्षकई, सिपाही तत् करे उनके हाथ में लौह श्रृंखला, हथकड़ी जिसे कहते हैं, हथकड़ी न पिनद्धा, हथकड़ी न पहना पाए। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी सिपाही उनके हाथों में हथकड़ी न डाल सके। मातृभूमि परिचारक राणा प्रताप की भांति
यह मातृभूमि का सेवक, असावपी आत्म बलिदाई को वीरा, यह आत्म बलिदानी वीर, रक्त स्नातः अपि, खून से नहाए हुए भी, स्वतंत्र एवं परिभ्रमण, स्वतंत्रता पूर्वक ही घूमते हुए प्राणान अत्यजत, प्राणों को छोड़ा। फिर से इसको देख लीजिए, वाक्य लड़खड़ा गया है। मातृभूमि का यह परिचारक, राणा प्रताप की भांति यह आत्म बलिदानी वीर, खून से नहाया हुआ भी, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हुए ही इन्होंने अपने प्राण छोड़े। जीवितः सह तई कथमपि न गृहीता, जब तक यह जीवित रहे कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाया। देशभक्ता नाम आदर्श भूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म, देशभक्तों के आदर्श स्वरूप चंद्रशेखर आजाद का जन्म खड अधिकैकोन विंशति तमे, खड माने 6 और अधिक एकोन विंशति, सन 1906 ईस्वी में जुलाई मासस्य त्रयोविंशति तम्याम तारिकायाम, जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश से भावरा ग्रामे अभवत, मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीताराम, उनके पिता श्री सीताराम, स्वीया धर्म पत्नी जगरानी नाम थे, अपनी धर्म पत्नी जिनका नाम था जगरानी, उनके साथ सह उन्नाव जनपद से बदरका ग्राम, उनके साथ उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम से गत्वा जाकर तत्रैव न्यवसत, वहीं मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में बस गए थे। सह तत्र अलीपुर राज्य, वह वहीं अलीपुर राज्य में वृत्यर्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए कार्यम अकारसी, नौकरी करने लगे थे, और अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनं च अलभत, 8 रुपए मासिक वेतन प्राप्त करने लगे। एकदा चंद्रशेखर तस्यैव उद्यानस्य फलम एकम पितरम अपृष्टैव अत्रोटयत, एक बार चंद्रशेखर ने उनके ही बगीचे से एक फल पितरम अपृष्टैव, बिना अपने पिता से पूछे अत्रोटयत, तोड़ लिया। क्रोधाविष्ट तज्जनकः सीताराम, क्रोध से भरे हुए उनके पिता सीताराम ने प्रियम सूतम 11 वर्षीयम, अपने 11 वर्षीय प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान निस्सारयामास, घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनकः अवोचत, क्रोध से भरे हुए उनके पिता ने कहा, गत्वा मालाकारम क्षमाम याचस्व, जाओ और माली से क्षमा मांगो कि अब ऐसी भूल नहीं होगी। परम सएव कर्तुम न उद्यता, किंतु वह यह सब करने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहान निर्गत्य वर्षद्वयमितस्ततः, घर से निकलकर 2 वर्ष तक इधर उधर, सह वह प्रतिनगरम ग्रामम ब्राह्मम, प्रत्येक नगर में घूम घूम करके, घोरम श्रमम कृत्वा, और कठिन परिश्रम करके, जीविका निर्वाहत, किसी प्रकार अपनी जीविका का निर्वाह करते रहे। दैववशात् स बालकः, संयोगवश भाग्यवश वह बालक वाराणसी उपगम्य, वाराणसी पहुंच करके, कस्यांचित संस्कृत पाठशालायां, किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत अध्ययनम अकरोत्, संस्कृत का अध्ययन करने लगा। ये आपका आज का हो गया चंद्रशेखर आजाद।
इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, और इसको हम अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे जो varunprakashjoshi.com के नाम से है। इसे आप उसमें भी कभी भी निकाल कर खोल करके पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस आज इतना ही। अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।